कल्याण मंदिर पुरारे भवत देवी संसार सागर निमज्जन शेष जंतु होताय मान मलिनं जगिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरु परिणाम्बुराशि सोऽहं सुविश्रितमतिर्नविनुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्य विमूर्तेतो वर्णयकं स्वरूप मस्मादेशा रूपं रूपयति किं गिरिधर्मदर्शने कल्पान्ते मान्ते कैसा कहतो कियस्मान् नीयेते नेने गलने नगुण निराशी बाह्य आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है और जो उनकी दिव्य वाणी थी वही हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पारसनाथ भगवान की विशेष भक्ति आराधना कर रहे हैं। जैसा नाम है उसका वैसी वह स्तोत्र है कल्याण का मंदिर, जो कल्याण को करने वाला है, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा उस कल्याण मंदिर स्तोत्र को हम यहाँ पर दिन प्रतिदिन सने सने उसको हम जान रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। कल यहाँ पर 8वां काव्य के बारे में बताया गया था। तो जैसे
चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन जैसे ही मयूर आता है, मोर आता है, मोर उस पेड़ के निकट आता है, मध्य में आता है, तो सर्प जो अपनी कुंडली मारे बैठे होते हैं, इनके बंधन जो है सघन होते हैं, वह जो है बंधन भी क्या होते हैं, निबिड़ ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आप जिसके हृदय में आ जाते हैं तो उन प्राणियों के कठोर से कठोर कर्म भी क्षण भर में क्या होते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जाना था। यह जो काव्य था कुप्तो दंश विनाशक था। अब यह 9वां आज जो है काव्य है, और इस 9वां काव्य जो है इसकी विशेषता है सर्प वृश्चक्र विषनाशक। सर्प वृश्चक्र वृश्चिक, सर्प वृश्चिक विषनाशक, सर्प बिच्छू, सर्प और बिच्छू आदि यदि कोई काट लेता है तो उनके विष को नाश करने वाला है। पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। मुच्यन्त मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रै रूपद्रव 27 त्वयि तेपि गोस्वामिनिस फुरत तेजसी दृष्ट मात्रे चौरई विवासु पश्वः प्रपलाय मानई मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रै रूपद्रव 27 त्वयि बीछी तेपि गोस्वामिनिस फुरत तेजसी दृष्ट मात्रे चौरई विवासु अश्वा प्रपलाय मानई। ठीक है ना? कोई दिक्कत? पढ़ लोगे ना? सभी लोग पढ़ लेंगे? पढ़ रहे हो? पढ़ो, देखिए पूछू ना। हाँ चलिए, जो है एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन हम, एक बार आप। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रै रूपद्रव 27 त्वयि बीक्षितेऽपि रौद्रै रूपद्रव 27 त्वयि बीक्षितेऽपि गोस्वामिनिस्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे गोस्वामिनिस्फुरति
गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टिमात्रे चौरैर्वासु पशवा प्रबलायमाने चौरैर्वासु पशवा प्रबलायमाने चलिए अब एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग। मुच्यन्ते जी आपने नहीं पढ़ा कहाँ थे मन में नहीं पढ़ना कम से कम जो उसे पढ़ोगे पड़ोसी सुन ले ऐसा ही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है। एक बार पुनः पढ़े सभी लोग कि आगे से पीछे दसल पढ़ना चाहिए मुझे दिखना चाहिए सबकी आवाज आना चाहिए अमता हाँ हाथ पीछे करके हाथ ऊपर रख के मुच्यन्ते बहुत सुंदर अनविरात जिनेंद्र जिनेंद्र हे जिनेंद्र देव जिनेंद्र हे जिनेंद्र देव इव मन जैसे स्फुरित तेजसी प्रकट है तेज जिसका प्रकट है तेज जिसका ऐसे पराक्रमी प्रकट है तेज जिसका ऐसे पराक्रमी गोस्वामिनी गोस्वामिनी गायों के मालिक के अथवा राजा के दृष्ट मात्रे दिखते ही प्रपलाय माने चोरे भागते हुए चोरों के द्वारा पशु आसु मन शीघ्र ही मुच्यन्ता छूट जाते हैं। इव उसी प्रकार हे भगवान त्वयि आपको वीक्षते देख लेने पर अपि पर भी मनुजा मानवों के रौद्री उपद्रव सदैव भयंकर सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा
सहसा शीघ्र मुच्यन्तः छूट जाते हैं। एक बार पुनः, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, एवं मन जैसे फुलित तेजसी प्रकट है तेज जिसका, ऐसे पराक्रमी गोस्वामिनी गायों के मालिक अथवा राजा के दृष्ट मात्रे देखते ही प्रपलाय माने चोरी, भागते हुए चोरों के द्वारा, भागते हुए चोरों के द्वारा पशुरा पशु आंसू मन शीघ्र ही मुच्यंत छूट जाते हैं। एवं उसी प्रकार हे भगवान, त्वयि आपको बीचते देख लेने पर अपि मन भी मनुजा मानवों के रौद्री उपद्रव सतई भयंकर सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा सहसा शीघ्र मुच्यन्तः छूट जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मूल उद्देश्य बता रहे हैं दर्शन की महिमा। क्या? दर्शन की महिमा। और जैसे कोई चोर जो है जानवरों को लेके जा रहा है, लेकिन जैसे ही जानवरों के मालिक को देखता है या राजा को देखता है तो वह क्या होता है? चोर जो है तुरंत तत्क्षण जो है भाग जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, आपका तेज इतना है, आप इतने पराक्रमी हैं कि आपको देखकर, जो एक बार आपको देख लेने पर क्या, जो आपको एक बार देख लेता है तो ऐसे जो है उस मानव के जो अंदर अनेक प्रकार के कर्म हैं, शत्रु हैं या अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उपद्रव हैं, वह सब क्या होते हैं? शीघ्र ही छूट जाते हैं, पलायमान हो जाते हैं। प्रपलायमाने क्या होते हैं? पलायमान, भाग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान के जो है दर्शन देखने मात्र से यह सब इसका प्रभाव होता है। भावार्थ, हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखकर ही, आपको देखते ही आर्त रौद्र, उसी प्रकार आपको देखते ही आर्त रौद्र सभी उपद्रवों से, आर्त रौद्र सभी उपद्रवों से आत्मा मुक्त हो जाती है। हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार आपको देखते ही आर्त रौद्र
सभी उपद्रवों से आत्मा मुक्त हो जाती है। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अरहम नमो विष अर। ओम ह्रीं अरहम नमो विष हर विष विनाशयाणम। ओम ह्रीं अरहम नमो विष हर विष विनाशयाणम। संभिन्न सोदाराणम। ओम ह्रीं अरहम नमो विष हर विष विनाशयाणम संभिन्न सोदाराणम। इसका अर्थ है विषधर विष विनाशन हेतु। विषधर विष विनाशन हेतु संभिन्न स्रोत रिद्धि धारक जिन्हों को नमस्कार हो। विषधर विष विनाशन हेतु सभिन्न स्रोत रिद्धि धारक जिन्हों को नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन ह्रूं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन ह्रूं स्वाहा। क्या लिखा मंत्र? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन ह्रूं स्वाहा। गुण सर्प गोर बिच्छू छिपकली। सर्प गोर बिच्छू और छिपकली आदि विषैले जंतुओं के विष का विषैले जंतुओं के विष का असर नहीं करता। यदि कोई सांप गोल बिच्छू छिपकली आदि काट ले और हम इस मंत्र का जाप करते हैं, इस स्तोत्र को आदि को पढ़ते हैं, तो इससे उसका कोई असर नहीं होता। विषैले जंतुओं के सताए जाने पर रिद्धि मंत्र को बोलते हुए 108 बार क्या कीजिए? 108 बार झाड़ना चाहिए। मंत्र बोलते 108 बार झाड़िए, तो उससे उसका जो विष आदि उतर जाता है, दूर हो जाता है। सर्प गोल बिच्छू और छिपकली आदि विषैले जंतुओं के विष का असर नहीं करता। विषैले जंतुओं के सताए जाने पर रिद्धि मंत्र को बोलते हुए 108 बार झाड़ना चाहिए।
है। वैसे तो उसमें अलग अलग लिखा होता है, 18 बार पढ़ना है कि जो है 9 बार पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है, और बाकी जितना अधिक पढ़ो उतनी अच्छा है। बाकी जो है सहसा ये काम नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के जो है पूछे काम नहीं करना, नहीं तो आप कुछ भी करने लग जाओ तो अनेक प्रकार की समस्या दूर नहीं होगी और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये तो आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी करने लग जाए। कहते हैं आचार्य नेमिचंद मुनिराज द्रव्य संग्रह यंत्र में लिखते हैं कि जो है नमोकार मंत्र के अलावा जितने भी मंत्र यदि आप कोई भी पढ़ना चाहो, जाप करना चाहो या कोई विशेष साधना करना चाहो, तो पहले गुरु बसेड़े, गुरु से पूछिए। जब गुरु उसको आज्ञा दें, विधि बताएं, तभी करो, अन्यथा उसको नहीं करो। यदि आप बिना गुरु के कुछ कर लोगे तो किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा, अनेक प्रकार की परेशानी आदि आपको आ सकती हैं। समझ गए ना? तो इसलिए इस बात को ज़्यादा हम इसको जो है वो सहसा कोई भी काम ना करें। चलिए नियम, कल हमने यहाँ पर जाना था कि ए और ओ के बाद कहीं कहीं पर क्या आता है, एस आ जाता है, तो उसके उस पर हमें क्या हो जाता है, छोटा आ जाता है। अभी अपने 9वां काव्य पढ़ा और 9वें काव्य की दूसरी लाइन पढ़ी और सबसे लास्ट में अक्षर कौन सा था, बीच ते अपी, तो ते आ गए ना, क्या आ गया, तो ते आ गया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है बताया गया था। और उसके पहले हमने यहाँ पर 7वें काव्य में हमने लास्ट चौथी लाइन में पढ़ा था, रसो निलोपी, लो था ना, तो ओ की मात्रा है ना, इसमें भी जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने उसको जाना था। उसके बाद यहाँ पढ़ा था किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो, किसी भी अक्षर पर जो है अनुस्वार लगा हो तो क्या होता है, उसमें जो है ना मा आदि में से कोई एक अक्षर उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से जाना था। अब यहाँ पर अक्षर कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, कौन सा अक्षर कहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए जानने के लिए यहाँ पर बता रहे 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, है ना, 5 वर्ग होते हैं। उसमें सबसे पहला कंठोच्चारित, कंठ से गले से जो उच्चारित होता है, कंठोच्चारित। आप बोलेंगे का, तो कहाँ से हो रहा है, गले से, का, खा, गा, घा, या, इससे कहाँ से हो रहे हैं, कंठ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं इनको, ये 5 शब्द हैं कंठोच्चारित। ठीक है ना? ये 5 शब्द कैसे हैं, कंठोच्चारित, जब भी बोला जाएगा वो कंठ से उत्पन्न होंगे। दूसरा जो है वर्ग कौन सा है, टा वर्ग, जो मूर्धोच्चारित, मूर्ध क्या है, मुख का जो है मूर्ध क्या है, उसको क्या, टा, टा, ठा, डा, धा, ना, मूर्ध। जीभ कहाँ लग रही है, मूर्ध में लग रही ना, तो इसलिए क्या है, मूर्धोच्चारित, मूर्धोच्चारित। टा वर्ग, टा, ठा, डा, धा, ना। ठीक है ना? अब है औष्ठोच्चारित,
जो ओंठ से निकलते हैं शब्द औष्ठोच्चारित। लिखो औष्ठोच्चारित, जो ओंठ से उच्चारित होते हैं। पा पा, था, भा, भा, मा। इससे हो रहा है और से ध्यान रखना, पूछूंगा भी बीच में किस कौन से शब्द किससे उच्चारित होते हैं, तो आपको तो तैयार रखना। तो औष्ठोच्चारित पावर, पा, फा, बा, भा और मा। अब तालुच्चारित तलुआ, जो आप देखिए मुख के अंदर जो है एक छोटा सा तालु होता है ना, तो उससे जो है उच्चारित तालुच्चारित। चा, छा, जा, झ, झिया। तो किससे हो रहा है वो? तालु से। तालुच्चारित चावल, चा, छा, जा, झा, झिया। दंत्योच्चारित दांत से, दंत्योच्चारित दंत्योच्चारित दंत्योच्चारित, जो दांत से पहुंचे वो है तावर। ता, क्या जीभ कहाँ जा रही है? ता में लगी है। ता, था, धा, धा, ना। ये सब किस हो रहे हैं? दांतों में हम जीभ मार रहे हैं। ता, था, दा, धा, ना। ये सब क्या है? दंतोच्चारण। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ शब्द हैं अन्योच्चारित, अन्य अन्य प्रकार से जो है उच्चारित की जाते हैं। या, रा, ला, वा, सा, शा, हा। ये सब क्या है? ये अन्योच्चारित। और संयुक्त अक्षर है छा, त्रा, या। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर जो है कहा गया। इस प्रकार से ये नियम पूरा हुआ। आगे और अब इसके बारे में जो है अभी जो हमने पढ़ा ना, जो बिंदी वाला, अब बिंदी वालों का विस्तार से यहाँ पर वर्णन आएगा। ठीक है ना। कि जो है उदाहरण से गंगा है, गंगा में क्या आएगा, कैसे आएगा, तो सारा यहाँ पर बताएगा। ठीक है। पंथ है, उसका क्या है, तो ये सारे ज्ञानम, ध्यानम, मानम आदि जितने भी शब्द हैं इनमें क्या क्या जुड़ेगा, इनके बारे में हम जानेंगे। ओम नमः शिवाय। जो आठों सुना सकते हो कोई है? नहीं? क्या करते रहते हो? तो याद करिए। हाँ, दो नहीं, आठ सुनाना। आठ कोई सुनाएगा? कोई सुनाएगा? 5, 6 कोई सुनाएगा? 6, 7 कोई सुना दे? 6 सुना दे? 5 सुना दे? याद कीजिए तभी तो है। क्या है? नहीं तो अभी आप याद कर लोगे तो हो जाएगा, अन्यथा बाद में याद नहीं होगा। ठीक है ना। अभी हम पढ़ते पढ़ते मेरे याद हो जाएगा, अन्यथा याद नहीं कर पाओगे। चलिए आपके लिए बताना है। यह कौन सा काव्य है, कौन सा जो है स्तोत्र है, इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या विशेषता है? हाँ, ये काव्य जो है कौन सा है? आज अम्माओं की बारी है क्या? कोई बात नहीं, अम्मा बताइए। सरिता हाँ,
अच्छा, कौन से जो है छंद में है? बसंत तिलका छंद में है। इसके कितने काव्य है टोटल? 44। अब एक में कितनी मात्रा, कितने अक्षर है? काय में? एक लाइन में 21 मात्रा, 18 अक्षर, हाँ, 14 अक्षर। टोटल कितने हुए? चारों लाइन के कितने अक्षर हुए? हाँ, चारों लाइन के कितने अक्षर हुए? अरे चारों लाइन में कितने अक्षर होते हैं और मात्राएं कितनी होती हैं? 84। बहुत बढ़िया। आ गई। बैठ चलिए, अभी बाद में, चलिए बाद में, हाँ बाद में। हाँ, पहला नियम कौन सा था आपको बताना है। पहला नियम कौन सा था? मैंने लिखवाया था। पहला नियम लिखाया था, वो कौन सा लिखाया था? हाँ बताएंगे अम्मा, हाँ जरूर सुनाओ। माइक ले लो, माइक चालू करो। अंदर बैठ जाइए। हाँ, पहला अक्षर कौन बताएंगे? इच्छा आगे है। माइक हाँ बोलिए। जो अक्षर वर्णमाला में नहीं है तथा दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छत्र, ज्ञा, छ, त्र, ज्ञा, क्र, प्र, ग्र, ग्रा, में, के आदि। बहुत सुंदर। हाँ चलिए अगला। ह्रस्व अक्षर कितने होते हैं? कौन कौन से ह्रस्व अक्षर कितने होते हैं? कौन कौन से? हाँ बताएं, देखिए कौन कौन से? माइक बोलो। हाँ बोलो। लिली और लिली। बहुत सुंदर, जोरदार ताली। हाँ, दूसरा नियम कौन बताएगा? दूसरा नियम कौन बताएंगे? स्वराघात विधि कौन बताएंगे? हाँ बताएं प्रीति। स्वराघात विधि आगे देखिए। संयुक्त अक्षर से पहले यदि ह्रस्व स्वर आ जाए तो फिर उसके बाद जो संयुक्त अक्षर आए कौन सा है? आ, ई, उ और री। ला के नीचे जाता है ली। आ, ई, उ कितने? चार। ह्रस्व अक्षर कितने हैं?
अभी उन्होंने बताया ना कहाँ थी? हाँ, कौन सी बोली? हाँ, दीदी, दीदी और लिली। ध्यान रखिए, जब कोई बोलता है तो उसको सुनना, ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, आगे बोलो। अक्षर से पहले प्रथम स्वर आ जाने पर जो सही अक्षर का उच्चारण होता है उसको जोड़ देते हुए बोलते हैं। संयुक्त अक्षर के पूर्व, संयुक्त अक्षर से पूर्व प्रथम स्वर आ जाने पर हाँ, जो सही अक्षर का उच्चारण है उसको जोड़ देकर 2 बार बोलते हैं। 2 बार बोलते हैं। यही जो है स्वराघात है। स्वराघात है। और अगर इससे पहले दीर्घ स्वर या फिर विसर्ग आ जाए तो स्वराघात नहीं होता। दीर्घ स्वर अथवा अनुस्वार या विसर्ग आने पर स्वराघात नहीं होता। बहुत बढ़िया। हाँ, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं? हाँ, यहाँ भी बता सकते हैं कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। कौन बताया? 0 बजे सन्नाटा, हमको कुछ नहीं आता। तो ध्यान रखिए, कल से कॉपी कर गया है, समझ गए ना? और पुरानी क्लास यूट्यूब पर पढ़े या कोई आपके जो पढ़ रहे हैं उनसे पढ़े, कंप्लीट करो। हाँ, पढ़िए। कौन बताएंगे? उन्होंने बता दिया ना, बताइए। एक किताब खोल, बंद करो। आप किताब में लिखी खोलो तो भी पूछ जाएगा। रहने बता, मनीषा बता, तुमने बता दिया? बताइए, खोलो किताब, बंद करो पहले। 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हाँ, 14 स्वर में कितने कितने होते हैं? कितने ह्रस्व होते हैं, कितने दीर्घ होते हैं? 5 ह्रस्व होते हैं और 9 दीर्घ। बहुत बड़े। बैठिए। तीसरा नियम कौन बताएगा? तीसरा नियम कौन? किताब के लिए बता। हाँ, बताइए। ये 4 दीर्घ होते हैं। ए और ई मिलके बनता है। इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। हैं? ये 4 जो है दीर्घ, इसके अलावा कुछ भी है, इनको क्या कहते हैं? और भी कुछ बात है? हाँ, बोलिए, पूरा बोलो। ए और ई मिलके बनता है ए और ए मिलके बनता आई। नहीं, लेकिन आप जो बीच का खा गए ना, मेन तो वही है। संयुक्त अक्षर नहीं, ये दीर्घ होती है तो ठीक है, इसकी आगे की एक पंक्ति जो है पूरी पंक्ति, तो तभी वो आगे उसका बताना आपका सार्थक होगा। बैठिए। हाँ, तासी पूरा बताइए। माइक ले लो। ए, आई, ओ, औ ये 4 दीर्घ स्वर होते हैं और संध्यक्षर भी होते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। ये पूरी भाषा है। ये संध्यक्षर भी होते हैं और ये दोनों जो है 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, एक कैसे बनता है? छोटा ए बनता है अ प्लस ई के मेल से, बड़ा आई बनता है अ प्लस छोटे ए के मेल से, छोटा ओ बनता है ओ बनता है अ प्लस छोटे ओ के मेल से, और औ बनता है अ प्लस छोटे ओ के मेल से। औ जो बनता है आ प्लस ओ से बनता है। हाँ, और आगे पूरा हो गया, तो पूरा रह गया।
ये सभी दो स्वर हैं, इसलिए हमेशा दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी में दो स्वर हैं, इन सभी में दो स्वर हैं, इसलिए हमेशा क्या होते हैं? दीर्घ स्वर ए आई ओ औ ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर दीर्घ होते हैं। होते हैं। ठीक है ना? बैठ जाए, बहुत बढ़िया। हाँ, कितने अक्षर घोष होते हैं, कितने अघोष होते हैं? हाँ, तुमने बताया क्या अभी? तुमने बताया अम्मा? बताओ। 20 जो है घोष होते हैं और 13 अघोष। तो 13 अघोष कौन से पता है? 13 अघोष कौन से हैं? तुक्का मारे, बैठो, ठीक है। हाँ बताइए, 13 अघोष और 20 अघोष। घोष का खा चा छा टा, अच्छा टा से टमाटर और टा से रखिए और ता और था। अच्छा, और पा और था जो है पा वाला सा और 70 वाला सा और सड़क वाला सा, ये 13 क्या हो गए? अघोष हैं। और घोष 20 कौन से हैं? नहीं, हाँ, तो का वर्ग से कितने आएंगे? का वर्ग से कितने आएंगे? 3, लास्ट के 3। हाँ, और हैं? तो कितने? कौन को है? चा आएगा, खुश हो जाएगा तो चा बोलो ना, जा छा ज्ञा। हाँ हाँ, कौन से पीछे? कौन से? दा ढा ना। हाँ ना, नमो का द्वारा। हाँ, और कौन से आएंगे? दा धा ना। अच्छा, और फर्स्ट हो जाएंगे बा बा मा, या रा ला वा है। इसमें कौन से छूटेंगे? हैं? हाँ, सा सर आदि छूट जाएंगे और या ला वा आ जाएंगे और लास्ट में हाँ। तो इस प्रकार से जो है वह 20 क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, ये लिखे हुए ना, एक कोई बात नहीं, अकल नकल करनी भी अकल चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, चौथा नियम कौन सुनाएगा? चौथा नियम ये भी आधार से पूरा हो गया है। चौथा नियम, हाँ तीसरा देव इसने सुनाएगा, चौथा कौन सुनाएगा? याद नहीं करना। हाँ, नियम याद नहीं करे, याद कर लेना, ये तो जीरो बेटे संज्ञाकर हो जाएगा। यहाँ पार पीछे सफर, समझे ना? हाँ, चौथा नियम कोई नहीं पता है? पांचवा नियम जो कल पढ़ाया था,
5वां कल पढ़ाया था, आज 6वां पढ़ाया। चलिए हाँ, तैयार करके रखेंगे, जो है पुनः पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। जय बोलो महावीर भगवान की। आ जाए खाली हो जाते रहे। मिलने में बहुत कुछ हाँ चलिए, दीदी जो है तुम लेट आ रहे हो, जल्दी आए।